जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आखिर क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? तो इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो है हिंदी नाम औद्योगिक क्रांति है। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट है तो हिंदी लिखना ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रांति आखिर क्या है, किसको क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो क्रांति दोस्तों मुख्य रूप से क्रांति की बात किया जाए तो एक कुछ और नहीं, इसमें सीधा सीधा समझा जाए तो एक प्रकार का परिवर्तन है। क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। परिवर्तन कैसा? तो धीरे धीरे सही, लेकिन बहुत कम समय में अगर अधिक परिवर्तन को देखा जाए, बहुत कम समय में अगर अधिक परिवर्तन नजर आए तो उसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। क्या है? अधिक परिवर्तन नजर आए है, समय कम हो लेकिन परिवर्तन अधिक हो तो उसी को दोस्तों कहते हैं क्रांति। दोस्तों कम समय में अगर अधिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे क्रांति। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति यहाँ जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें प्रयोग इसमें होगा दोस्तों, इसमें औद्योगिकरण आएगा, मतलब मशीनीकरण, कारखाना पद्धति आएगा। जैसे इंडस्ट्री का निर्माण होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो इंडस्ट्री में ही परिवर्तन होगा। तो बहुत कम समय में दोस्तों जो हमारे यहाँ बहुत कम समय में जो है औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ उसी को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्षेत्र मतलब जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि पहले सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग किया जाता था। उससे भी पहले एक और मशीनें थी, इससे भी कम समय में सूत काटती थी, ज़्यादा समय में सूत काटती थी। उसके बाद चरखा आया, फिर उसके बाद भी उससे बड़ी मशीनें आ गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कर करके जो है हम लोग आज जो दोस्तों मशीन यूज हो रही है उसमें तो व्यक्ति काम ही नहीं होता है, बिना व्यक्ति का ही जो है सूत काट करके तैयार कर दिया जाता है, कपड़े बना दिए जाते हैं। तो इस सारे चीज़ों का दोस्तों निर्माण हुआ। तो इसी को दोस्तों कहेंगे हम लोग औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो हम लोगों को कम समय में जो इतने सारे परिवर्तन देखे गए उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति दोस्तों सबसे पहले जो है इंग्लैंड में आया। कहाँ? इंग्लैंड में। इसी को दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी इंग्लैंड को ही दोस्तों ब्रिटेन कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे पहले जो है कोई बोल देगा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आया, कोई बोलेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही नाम है, एक ही देश का नाम ब्रिटेन भी और इसी को इंग्लैंड ही कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति कहाँ आया दोस्तों? तो सबसे पहले जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। ये कब की बात है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1750 ईस्वी में जो है यहाँ पे ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति लाई गई थी। ठीक है, आई। दोस्तों अगर हम बात करें तो मतलब पूरे इसका डेट हम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे इतना में इसका असर दिखना शुरू हो गया था औद्योगिक क्रांति का 1750 में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1750 में जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। लेकिन दोस्तों आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि एक प्रकार की क्रांति थी, बदलाव थी, तो एक ही बार थोड़ी ना सब चीज़ बदलाव हो गई होगी। और जिस प्रकार से हम लोग आज भी देखते हैं तो आज भी औद्योगिक क्रांति दोस्तों बंद नहीं हुई है। जैसे देखिए आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है सिस्टम, जैसे यातायात, परिवहन, ये सब चीज़ का जो सिस्टम था वो पहले बहुत ठप था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों मानव का संपर्क बहुत कम होता था। धीरे धीरे जो है सड़कें निर्माण हुई, उसके बाद गाड़ियाँ बनी। तो सबसे पहले जो है बैलगाड़ियाँ चलती थी, टमटम, ये सारे चीज़ आप लोग सुने होंगे नाम। तो ये सारी चीज़ें बनती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हवाई जहाज़ तक हम लोगों का जो है विकास जो है पहुंच गया और आज हम लोग हवाई जहाज़ तक की यात्रा कर रहे हैं और लोगों से जो है संपर्क का। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम देखें तो हम लोगों को इतना मजबूत हो गया कि पहले जो है मोबाइल बना भी तो दोस्तों सबसे पहले सिर्फ कोई मोबाइल ऐसा बना था जो सिर्फ कॉल जाता था। उसके बाद फिर ऐसे मोबाइल हैं जो उसमें SMS कर सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों ऐसी चीज़ें आ गई, जैसे आज इतना बड़ा मतलब एंड्रॉयड मोबाइल है कि उसके माध्यम से हम लोग जो है फेस टू फेस बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसे मैसेज करने के अलावा मीडिया के कितने भी फ़ोटोज, ये सारी चीज़ जो है भेज सकते हैं, ला सकते हैं, फेस टू फेस बात कर। तो ये सारी चीज़ जो है मानव का संपर्क जो है काफ़ी जो है बढ़ गया। इतना चीज़ हुआ। तो
इस प्रकार के तो एक दोस्तों 1750 यही बताना चाह रहे हैं हम कि 1750 एक के डेट एक्यूरेट फिक्स कर दिया गया है कि इतना 1750 में जो है इंग्लैंड में इसका जो है प्रभाव जो है दिखना शुरू हो गया था। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले जो है 1750 में इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन इसका अगर हम एक रोज टाइम लगाएं तो यह 18वीं शताब्दी के मध्य में कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। कब की बात है दोस्तों? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो है 1750 से लेकर के यहाँ पे 1830 इसको मान सकते हैं। तो 18 लगभग इतनी चीज़ों में एक परिवर्तन इतनी जल्दी हो गई थी। तो इसीलिए दोस्तों इसको कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है ये और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि कहा जा रहा है, हम आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई। ठीक है, तो दोस्तों और भी तो देश से थे। सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आया? इसका कोई ना कोई तो मतलब कारण रहा होगा। सबसे पहले इंग्लैंड में ही आना कोई ना कोई तो वजह रही होगी। वहाँ पे सबसे पहले ये सारी परिवर्तन क्यों देखे? वहाँ के लोग तो इतना तेज़ नहीं थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ जो है अनुकूल चीज़ें थी जिसके माध्यम से वहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रिटेन में है इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति जो वहाँ पे आई, उसके कुछ न कुछ अनुकूल कारण थे। जैसे पहला कारण अगर देखा जाए दोस्तों तो वहाँ पे ब्रिटेन जो है एक प्रकार का द्वीप है, उसके चारों ओर जो दोस्तों आप लोग देखिएगा समुद्र है। तो उस माध्यम से वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब यातायात की साधन, आवागमन, आदान प्रदान के सिस्टम जो है जो जैसे किसी भी उद्योग का स्थापित करने के लिए आपको पता होगा कि इस सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना बहुत आवश्यक है। अगर कहीं किसी देश से सामान मंगाना है तो उसके लिए भी सड़क या अगर हम जहाज़ से ले जाना चाहते हो तो उसके लिए समुद्र वगैरह कुछ भी यातायात का साधन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वहाँ पे जो थी समुद्र के माध्यम से जो है वहाँ पे चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह आना शुरू हो गई। ठीक है, तो दोस्तों जैसे भारत से ही वहाँ पे वस्त्र का बहुत सारा वहाँ पे हुआ निर्यात। जैसे भारत में जो है कपास की उत्पादन बहुत अधिक थी, तो इस माध्यम से कालीकट से और भी कई जगह से भारत से जो है इंग्लैंड का जो है कच्चा माल कपास जो है भेजा जाता था वस्त्र उत्पादन के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो वहाँ बहुत मजबूत था। जैसे जहाज़ का भी उस समय वहाँ पे इंग्लैंड में जो है विकास हो चुका था, जहाज़ वहाँ पे बन चुकी थी। तो जहाज़ के माध्यम से वो जो है समुद्रों से होते हुए जा करके वहाँ अपने यहाँ जो है सामान मंगवा लेते थे और उससे जो है वहाँ पे काम किया जाता था। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे नदियाँ भी कई मात्रा में है, तो कई शहर में भेजने के लिए वहाँ पे यातायात के लिए नदियाँ भी काफ़ी प्रभावित की वहाँ। इसके कारण जो है वहाँ पे उद्योग की स्थापना हो पाई। उसके बाद दोस्तों अगर हम कहें तो मज़दूरों की वहाँ पे कमी नहीं थी। फैक्ट्री में काम करने के लिए मज़दूरों की वहाँ पे कमी नहीं थी। दोस्तों अगर हम मज़दूर की बात करें, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख लेते हैं, ऐसे नहीं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। पॉइंट वाइज लिख देते हैं ताकि जो है सबसे पहले वहाँ पे जो है पहला बात कि यातायात सिस्टम जो वहाँ पे जो है मजबूत था। यातायात क्या था? मजबूत। वहाँ पे अनुकूल स्थिति थी। यहाँ पे अनुकूल लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब सीधा तौर पर कहा जाए तो यातायात अनुकूल नहीं, तो सबसे यहाँ पे इससे अच्छा चाहिए कि भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। क्या थी? भौगोलिक स्थिति वहाँ का अनुकूल था। भौगोलिक स्थिति जो है वहाँ पे काफ़ी अनुकूल थी। इस प्रकार से वहाँ पे जो है यातायात का जो है कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ और वहाँ पे अब वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले आने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम देखें तो वहाँ पे उत्पादन बहुत बढ़ गया था। उत्पादन क्यों बढ़ा दोस्तों? उत्पादन में वृद्धि थी, मतलब उत्पादन सिस्टम बहुत कम समय में वहाँ पे बढ़ गया। तो इसका भी एक कारण था दोस्तों। जैसे इंग्लैंड में इससे पहले अगर हम बात करें, इससे 100 दशक पहले, मतलब 16वीं सदी की बात करें हम, तो वहाँ पे दोस्तों 16वीं सदी में जो है क्या हुआ कि एक क्रांति आई थी, कृषि क्रांति। कौन सी क्रांति है? कृषि क्रांति। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसे देख लेते हैं और कृषि क्रांति के बारे में। तो दोस्तों कृषि क्रांति जो है सबसे पहले वहाँ पे ब्रिटेन में आई थी कृषि क्रांति। तो इससे हुआ क्या दोस्तों कि ये क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ। जैसे बोने की जो परंपरा थी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि ये कृषि क्रांति के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुई। वहाँ पे हुआ था क्या कि छोटा सा एक क्रांति था जिसमें वहाँ के लोगों ने
मिल करके क्या किया कि मतलब कुछ औद्योगिकरण से खेती करना शुरू कर दिया, कुछ वहाँ पे जो है टेक्निकल तरीके से खेती करना शुरू किया। तो उस टेक्निकल तरीके से खेती करना शुरू कर, जैसे अगर हम बात करें टेक्निकल तरीके कैसे, जैसे वहाँ पे ऐसा नहीं था कि व्यक्ति को जैसे मतलब तुरंत मशीन वगैरह निर्माण करके खेती करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वहाँ पे लोग कुछ आजमाएं अपने आप में, जैसे एक ही साल में एक ही जगह पर अनेक तरह के फैसले बोना, तो इससे भी फसल में वृद्धि हुई। और कई सारे सिस्टम थी, तो वो सारे जो है टेक्निकल तरीके से जो है अपने खेती में कुछ विकास कर रहे थे। तो उसी को दोस्तों कहा जाता है कृषि क्रांति। वहाँ पे एक छोटा सा एक कृषि क्रांति हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि उत्पादन शक्ति में बिल्कुल वृद्धि हो गई, उत्पादन जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा। तो उस उत्पादन वृद्धि से भी है उसने औद्योगिक क्रांति को गति मिली वहाँ पे इंग्लैंड में, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं कि कच्चा माल की जो है कच्चा माल अधिक उत्पादन होगा और उसका जो है उद्योग में उपयोग करके उद्योग की जो है बढ़ोतरी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने में जो पहले लोगों में क्या होता था पहले कि एक ही जगह पे जो है वहीं पे रह सकते थे जहाँ पे उनका मतलब अनुकूल परिस्थिति होती थी। जैसे जहाँ पे खाने के साधन है, जल के साधन है, लोग वहीं पे अपनी जो है आवासीय स्थिति जो है कायम कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ दोस्तों और उसके बाद भौगोलिक स्थिति सही रहने के कारण कई जगहों पे जो है भोजन और खाद्य पदार्थों की सामग्री जो है विस्तृत की जा सकती थी, यहाँ से वहाँ पहुँचाई जा सकती थी। तो ट्रांसफ़र किया जा सकता था खाद्य सामग्री के यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो इस वजह से जो है लोगों में जो है वहाँ पे ब्रिटेन में जो है जनसंख्या की वृद्धि हो गई और लोग जो है वहाँ पे जा करके रहने सहने लगे, जिसके कारण और लोग शहर में भी पलायन कर सकते थे क्योंकि वो शहर में भी जो है एक खाद्य पदार्थ पहुँचाया जा सकता था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है ही, उत्पादन है ही, तो उस माध्यम से वहाँ पे भी पहुँचाया जा सकता था। तो वहाँ पे शहरी जीवन भी जो है मतलब शहरीकरण में जो है वृद्धि हुई, वहाँ पे शहर में भी है जनसंख्या की जो क्या हुई वृद्धि हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्थिति क्या थी, हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि सबसे पहले ब्रिटेन में क्रांति क्यों हुई, सबसे पहले ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्यों हुआ आगे। तो ये तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पे दोस्तों उस समय में एक मज़दूरों की भी कमी नहीं थी। मज़दूरों की अगर हम बात करें दोस्तों तो मज़दूर जो है वहाँ पे काफ़ी संख्या में उपस्थित थे, मज़दूरों की कमी नहीं थी। मज़दूरों की दोस्तों वहाँ पे कमी नहीं थी। मज़दूरों की अगर हम बात करें, इसमें भी एक मोड़ है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एक वहाँ पे आंदोलन हुआ था, वड़ोद आंदोलन उसको कहते हैं, वड़ोद आंदोलन। तो उस आंदोलन में दोस्तों क्या हुआ कि उस आंदोलन के कारण वहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि ज़मीन को जो है एकीकरण वहाँ पे कर लिया गया था। जैसे बड़े बड़े जो लोग थे सारे खेती को जो है एकीकरण कर करके वहाँ पे क्या किए कि छोटे जो किसान होते थे ना उसको मतलब उनसे ज़मीन छीन लिया गया। क्या कर लिया गया, ज़मीन छीन लिया गया। तो दोस्तों ज़मीन छीनने के बाद हुआ क्या कि सारे जो छोटे छोटे किसान थे जिसके पास ज़मीन की मतलब कम थी वो दोस्तों खाली बैठ गए। तो वो खाली बैठ करके क्या करे आखिर, उस आंदोलन का दोस्तों नाम है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मोड़ पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रहेगी। तो इस आंदोलन में दोस्तों क्या हुआ, बड़ा आंदोलन में कि यहाँ पे लोगों को जो है जाकर के उसका जो है मतलब पैसा ही छीन लिया गया। जैसे वहाँ पे सबसे अधिक दोस्तों खेती पे ही सारे किसान निर्भर थे। तो जो छोटे छोटे किसान थे वो तो भूमिहीन किसान हो गए। उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी थोड़ा सा खेत था वो भी जो है उनसे जो है खेत मतलब छीन लिया गया था। ये छोटे छोटे अगर खेत है तो उसको सारा क्षेत्र को एक जगह इकट्ठा कर करके उस पर खेती किया जाता था टेक्निकल तरीके से, ताकि जो है उत्पादन में वृद्धि हो। अभी बताया ना एक कृषि क्रांति भी आया था, तो ठीक है ऐसा किया गया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि छोटे छोटे जो किसान थे वहाँ पे वो भूमिहीन हो गए, वो बिल्कुल खाली बैठ गए। तो वो खाली समय में आखिर क्या करे, तो वहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि वो खाली किसान को जो है उद्योग में मजदूर के रूप में लगा दिया गया। ठीक है, मजदूर के रूप में लगा दिया गया। तो ऐसे कई सारे मजदूर थे जो खाली बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इस तरह से मजदूरों की भी कमी नहीं हुई, उद्योग में काम करने के लिए काफ़ी सारे मजदूर वहाँ पे अवेलेबल थे। कम पैसे में भी वहाँ पे मजदूर की जो है कमी नहीं फील की गई। और इस मजदूर को भी मजबूरी रही होगी, अगर वो खाली बैठ रहे हैं तो उसके परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पर चाहिए ना, मतलब आर्थिक स्थिति उसकी कैसी बरकरार रहेगी। तो वो इस प्रकार से मजदूर जो है कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो गए। और ये भी एक औद्योगिकरण को गति मिली ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू होने की। ठीक है, तो वहाँ पे मजदूरों की भी कमी नहीं थी।
ये समझ में आ गया। तो आप 3 पॉइंट हम यहाँ पे देखें कि वहाँ पे क्या था, और उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे यातायात का कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं सहनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो मजदूरों की भी कमी नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्पादन भी वहाँ पे बढ़ गया था। अगर हम चौथा बात करें तो बैंकिंग प्रणाली देख लीजिए। बैंकिंग प्रणाली वहाँ पे थी, क्या थी, बैंकिंग प्रणाली में भी जो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि जो है औद्योगिकरण को गति मिली। दोस्तों बैंकिंग प्रणाली से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे वहाँ पे बहुत मजबूत हो गया। क्या था कि ब्रिटेन में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। अब ब्रिटेन में ही नहीं दोस्तों, सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सारे देशों में जो है बैंकिंग प्रणाली विकसित हो चुकी थी उस समय तक। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह एक मतलब ट्रांसफ़र करने में बहुत मदद मिली। तो ये भी जो है औद्योगिकरण को गति प्रदान किया एक रूप से। उसके बाद अगर हम बात करें तो अस्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है अस्थायी रूप से जो है स्थापना हो चुकी थी सरकार की। ब्रिटेन की बात हम कर रहे हैं, उस समय तक ब्रिटेन में जो है अस्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। इस अस्थायी सरकार ने औद्योगिकरण में ज़्यादा तो हाथ नहीं दिया, लेकिन मतलब औद्योगिकरण लाने में उतना मदद नहीं किया। लेकिन इसको अगर हम देखें तो इसमें सरकार के जो लोग थे, जैसे अगर हम नेवी की बात करें या कुछ जैसे बॉर्डर पर वगैरह रहते थे वहाँ पे जा कर के, जैसे समुद्री माध्यम से जो मतलब कच्चा माल जो आवागमन होता था, कच्चा माल का आता था किसी भी देश से, तो उसको दोस्तों रोकथाम करने में कोई भी मतलब रोकथाम नहीं किया गया। और वहाँ पे जो है नेवी वगैरह थे, वहाँ पे जो काम कर रहे थे समुद्री यात्रा में लोग, तो उनको मतलब वो सब जो है एक साथ सहायता कर रहे थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे सरकार भी जो है वहाँ पे उन लोगों को सहायता कर रही थी औद्योगिकरण करने में। तो ये भी एक प्रकार का माध्यम था, क्योंकि वहाँ पे अस्थायी सरकार थी ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो वहाँ पे खर्च बहुत कम था। वहाँ पे देश को चलाने के लिए खर्चे बहुत कम थे। जैसे किसी और देश के मामले में हम अगर तुलना करें तो खर्चे बहुत कम थे। क्या थे, खर्चे कम थे। खर्चे कम थे क्यों दोस्तों, वहाँ पे और भी जो देश थे आगे बढ़े, जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में भी क्रांति हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति उसी समय की बात है। तो वो सारे देश जो है खर्चे उस सारे देश में बहुत ज़्यादा थे, और लोग वो सारे देश तो जो थे लड़ाई झगड़े में बिजी थे। तो उस समय दोस्तों ब्रिटेन जो है लड़ाई झगड़ा न करके अपने जो है औद्योगिक क्रांति को विकास करने में, अपने देश की विकास करने में जो है काम कर रहा था। और वहाँ पे क्या हुआ कि सारे देश दोस्तों, जैसे नेपोलियन का युद्ध उसी समय हुआ, या फ्रांसीसी क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ जो है उसी समय हुई थी। तो सारे देश जो है युद्ध के चक्कर में पड़े गए थे, और वहाँ पे खर्चे बहुत अधिक हो गए थे। तो इनका जो है खर्चा बहुत कम था, देश चलाने के लिए उतना अधिक नहीं था खर्च, और भी देशों से बहुत कम था इनका खर्चा। तो एक काफ़ी सारे अपने पैसे जो है, अपनी पूंजी जो है उद्योग में लगा सकते थे। ठीक है, इस कारण से भी यहाँ इसको जो है गति मिला औद्योगिक क्रांति को लाने में। और यहाँ पे पूंजी की कोई कमी नहीं थी। चाहे खर्चे कम है तो पूंजी बचेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको पूंजी जो है पर्याप्त मात्रा में थी। क्या थी, पूंजी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध थी। तो ये भी एक प्रकार का जो है वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल बना जिसके कारण जो है वहाँ पे क्रांतियाँ आई, सबसे प्रौद्योगिकरण। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कोयला और मतलब आयरन और कोयला का उत्पादन, यानी कि लोहा या कोयला का। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ ये लगे रहा इस मामले में, जैसे मतलब संयोग की बात है, यहाँ पे लोहा और कोयला का उद्योग है। क्या है, कोयला का यहाँ पे खान मिला है, लोहा और कोयला के सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर हम बात करें तो यही लोहा और कोयला, यही जो है औद्योगिकरण लाने में सबसे अधिक जो है कारगर रहा। तो ब्रिटेन में अगर हम बात करें दोस्तों, एक क्या पॉइंट था, 7वां शायद था या 8वां, तो लोहा या कोयला उत्पादन में जो है वहाँ पे खाने मिली है बहुत सारे इंग्लैंड में। तो ये भी दोस्तों एक परिस्थिति थी, एक अनुकूल परिस्थिति, जिसके कारण जो है ब्रिटेन में क्रांति आ सकी, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि वहाँ पे कृषि के किसानों के पास कोई काम तो था नहीं। सबसे पहले उनके साथ बाड़ा आंदोलन के कारण वहाँ पे उससे भूमिहीन उसको बना दिया गया था। तो वो कारण किसान, जब उद्योग की स्थापना हुई तब ना वो उद्योग में काम करने गए। उससे पहले दोस्तों वहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें भी थी, जैसे लोगों में जो है लोग घर पर बैठ करके ही काम करना शुरू कर दिए थे। कुछ उत्पादन करते थे, जैसे घड़ा बनाना, वो लोग घड़ा बनाते थे। लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि वो लोग उत्पादन के लिए सरे वो लोग प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते थे, यानी बेचने के लिए नहीं बनाते थे। वो लोग घर में यूज करने के लिए, आसपास के लोगों को यूज के लिए ही बनाते थे। लेकिन वो लोग बनाते थे, यानी कि उसके पास बुद्धि तो आखिर था ही, उनके पास ज्ञान तो था ना, आखिर वो
मार्केट में बेचने के लिए बनाए या घर में बना यूज़ करने के लिए बनाए, आखिर वो लोग बना तो रहे थे कुछ ना कुछ सामान। तो खाली समय में क्या कर रहे थे कि ये चीज़ें बना रहे थे। उसके बाद सूत काटना और भी कढ़ाई बुनाई करना, ये सारी चीज़, तो वो लोग जो है खाली मतलब खाली समय में ये सारे काम करते थे। तो इस कारण वहाँ पे कुछ लोगों में जो है टेक्निकल ज्ञान भी विकसित हो चुका था। तो वो भी एक प्रकार का जो है मतलब स्थिति बनी, जिससे कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में सबसे पहले शुरुआत हुई। तो आप लोग समझ गए कि सबसे पहले ब्रिटेन में शुरुआत हुई क्यों औद्योगिक क्रांति, इसका मुख्य कारण क्या था। तो बहुत सारे 8-9 कारण हो गए जाएंगे कि जिसके कारण जो है ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति लाई गई, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके कारण जो कुछ आविष्कार किए गए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रांति आई दोस्तों किस चीज़ में क्रांति आई सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ जो है आविष्कार क्या क्या हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर बात करें कपड़ा उद्योग के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों कपड़ा उद्योग में ही क्रांति आई। तो सबसे पहले दोस्तों एक सूत काटने के लिए मशीन का उपयोग किया गया। सबसे पहले तेज़ी से जो सूत काट सके उसको जो है एक मशीन उस तरह का बनाया गया जो सूत काट सकता था तेज़ी से, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद दोस्तों उसी सूत में जो है कुछ और परिवर्तन किया गया, जिससे वो सूत जो है पानी पे काम करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, पानी पे काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। एक आर्कराइट नाम का व्यक्ति थे, एक आर्कराइट। तो वो दोस्तों पानी शक्ति का इस्तेमाल करके सूत काटने वाला मशीन बना दिए। पहले एक और मशीन होता था जो तेज़ी से सूत काट सकता था, लेकिन उसमें जो है पानी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये आर्कराइट जो थे सूत काटने के लिए पानी से चलने वाला मशीन का उत्पादन कर दिए। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो है विकसित की जा रही थी वहाँ पे सूत काटने के लिए, यानी कपड़ा उद्योग में। उसके बाद दोस्तों एक और 1785 की अगर हम बात करें तो 1785 में दोस्तों एक आए कार्टराइट नाम का व्यक्ति, वो करघे का आविष्कार किया। क्या किया, करघे का आविष्कार कर दिया, यानी कि जो चरखा जानते हैं ना, चरखा। तो दोस्तों उस प्रकार उससे सूत काटने के लिए कार्टराइट थे, कार्टराइट, ठीक है। तो इस तरह के एक व्यक्ति थे, वो 1785 ईस्वी में दोस्तों सूत काटने के लिए करघे का निर्माण कर दिए। इससे दोस्तों हुआ क्या कि व्यक्ति जो हाथ से जितने सूत काट सकते थे उससे 300 गुना कम समय में जो है वो जितना समय में वो हाथ से सूत काट सकते थे उससे अधिक, जो 300 गुना अधिक जो है उतना समय में इस करघे से जो है सूत काट दिया जाता था। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कितने समय की बचत हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो समय बचेगा उसको किसी और चीज़ में उपयोग करेंगे लोग। इस तरह से वहाँ पे क्या होगा, विकास होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों कपास ओटने की एक मशीन आई 1793 ईस्वी में, ठीक है। 1793 ईस्वी में एक कपास ओटने की मशीन आ गई दोस्तों। उसमें क्या हुआ कि वो जो है हाथ की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में, सॉरी ये करघे तो उतना स्पीड नहीं ला पाई, लेकिन ये 300 गुना जो अधिक है। 1793 में जो दोस्तों एक आई जो मशीन बन करके आई, जिसको हम लोग कहते हैं कपास ओटने की एक मशीन आई, कपास जिससे ओटा जाता था। आप लोग सुने होंगे पहले हाथ से ही दोस्तों कपास ओटा जाता था और काफ़ी समय लगता था। तो हाथ के बजाय मशीन से कपास ओटा जाने लगा। और इसमें दोस्तों जितना समय में हाथ से मतलब कपास ओटा जाता था उससे जो है 300 गुना अधिक कपास ओटा जाने लगा इस मशीन में उतना ही समय में। तो काफ़ी समय की बचत हो गई, इससे लोगों को और भी प्रयास करने का जो है मतलब समय मिला। और दोस्तों ये जो लाए मशीन 1793 में, उसका नाम है व्हीटन। तो ये व्यक्ति थे व्हीटन नाम का, वो जो है ये कपास ओटने का मशीन जो है लाए। और इस प्रकार से धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति में जो है वृद्धि हुई और कपड़ा उद्योग में जो है वृद्धि किया गया इस तरह से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भाप ईंधन का आविष्कार कब किया गया था। भाप ईंधन का दोस्तों आविष्कार किया गया 1769 ईस्वी में। तो उस भाप ईंधन के आविष्कार से दोस्तों काफ़ी तेज़ी आई आविष्कार के क्षेत्र में, और जो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया उत्पादन क्षेत्र में उस चीज़ से, और कृषि क्षेत्र में भी इससे काफ़ी जो है विकास किया गया। तो इसका दोस्तों भाप ईंधन का आविष्कार कब किया गया था, 1769 में, ठीक है, 1769 में। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग कितनी भी आविष्कार बताए 2-3 वो आप लोग जो है लिख लीजिए। और भी कई सारे दोस्तों आविष्कार यहाँ पे हुए थे। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर बात किया जाए जैसे
कि मतलब और भी कई चीज़ों में विकास हुआ। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन से और ब्रिटेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1793 में ही एक और मशीन का निर्माण किए जो दोस्तों भूसा को अलग करता था। अनाज से क्या करता था? भूसा को अलग करता था। अनाज से भूसा को अलग करता था, वो मशीन लेकर के आए। तो इस प्रकार से दोस्तों कृषि क्षेत्र में जो है विकास किए। कपास सोटने का भी दोस्तों मशीन लाए थे ब्रिटेन ही 1793 में, और एक और मशीन लाया जो अनाज को भूसा से अलग कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह की दोस्तों वहाँ पे जो है परिवर्तन हुई। 1769 में आप लोगों को भाप इंजन का आविष्कार हम बता ही दिए कि हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे जो है आविष्कार भी वहाँ पे किए गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं कि इसका परिणाम क्या था। अगर औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। कारण तो बता दिए कि कारण क्या क्या था। अब हम दोस्तों उसका परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या क्या हुआ आप लोग देख लीजिए। उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहली बात कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो सकता है। वो लोग परिवर्तन कर रहे थे तो थोड़ी ना ऐसा है कि मतलब भगवान बन गए क्या कि व्यक्ति को मतलब जनसंख्या में वृद्धि कर दिए। जनसंख्या तो जितना था उतना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। जनसंख्या में वृद्धि का एक जैसे समान चीज़ समझिए। वहाँ पे पहले क्या था कि पहले यातायात साधन न होने की वजह से, वहाँ पे परिवहन क्षेत्र उतना अच्छा नहीं होने की वजह से क्या होता था कि व्यक्ति एक जगह ही सीमित रहते थे। ठीक है, एक जगह बसे वहीं पे सीमित है। वहाँ पे दोस्तों मेडिकल क्षेत्र काफ़ी मतलब कम थी, ना कि नगण्य मात्रा में थी। डॉक्टर वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, और होते भी थे एक आध को झोला छाप, तो उतना व्यक्तियों को भारी जो काफ़ी गहरी जो रोग वगैरह होती थी उसको ठीक नहीं कर पाते थे। और व्यक्ति के जो है जन्म दर काफ़ी कम गई थी। ठीक है, जो है आयु दर काफ़ी कम गई थी। इसके कारण जो व्यक्ति की जो है मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों व्यक्तियाँ मर जाते थे बीमारी होकर के, और इलाज नहीं कर पाते थे। यानी कि समान अवसर पर हम देखा जाए तो 35-40 वर्ष की उम्र में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कितने हैं? 35-40। यानी कि औसत आयु अगर हम देखा जाए समान व्यक्ति को तो वहाँ पे 35-40 ही रहता था। 35-40 के आयु के अंतर्गत दोस्तों व्यक्तियों की मौत हो जाती थी। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि जो है परिवहन क्षेत्र में विकास हुआ, मेडिकल सारे क्षेत्र स्थापित किया गया, शहरों की ओर दोस्तों आवागमन बढ़ा लोगों का। तो इस प्रकार से वो लोग अपना इलाज कर पाए। और दोस्तों जन्म दर में वृद्धि हो गई। औसत आयु यहाँ पे जो औसत आयु जो 35 से 40 वर्ष था वो दोस्तों 70-80 के लगभग हो गया। आज 70 से नहीं है, लेकिन 60-70 अवश्य है आज ये औसत आयु। आज दोस्तों लोग अपने आप निर्माण कर सकते हैं कि कम से कम वो 60-70 साल तक जीते ही हैं समान तौर पर। ऐसे आयु व्यक्ति की 100 वर्ष के थे, लेकिन कोई व्यक्ति 100 वर्ष नहीं, तो इसको अगर हम समान तौर पर देखें तो औसत आयु 60-70 आज के डेट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे जनसंख्या में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखें दोस्तों तो आगे हम कह सकते हैं कि शहरीकरण की स्थापना हुई। यानी कि लोगों को जो है शहरीकरण में जो है शहरीकरण की ओर जो है लोगों का पलायन हुआ। अब वो क्यों हुआ दोस्तों शहरीकरण की ओर पलायन? तो शहरीकरण की ओर पलायन इसलिए हुआ दोस्तों, वहाँ पे उद्योग था, वहाँ पे उद्योग की स्थापना किया गया था। वहाँ पे उद्योग की स्थापना क्यों किया गया? वहाँ पे दोस्तों उद्योग का स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे जैसे सड़क के क्षेत्र से शहरों की ओर जो है उद्योग की स्थापना की गई। तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों के पास से तो ज़मीनें भूमिहीन कर दी गई थी लोगों को। वहाँ पे लोगों को ज़मीन के आधार पर ज़्यादा काम न करके वहाँ पे उद्योग में काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो उद्योग में दोस्तों काम करने के लिए जब जाएंगे मजदूर लोग, तो वहाँ से पर डे अपने घर का यात्रा तो कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो वहीं पे बसना शुरू कर दिए, रहना बसना वहीं पे उनका होना शुरू हो गया। तो उससे दोस्तों हुआ क्या कि शहर की जो है जनसंख्या बढ़ गई, लोग शहरीकरण की ओर पलायन करना शुरू कर दिए। ठीक है, और अगर हम दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो अगर दोस्त यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव भी हुआ था। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि शहरीकरण में हुआ तो नेगेटिव प्रभाव भी होगा। जैसे शहरीकरण में जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधा की दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगी? अभाव हो जाएगी। तो हम बताएंगे अभी नेगेटिव प्रभाव, इसका काफ़ी सारा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो अभी सबसे पहले आप इसका देख लीजिए प्रभाव क्या क्या पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका नेगेटिव प्रभाव क्या क्या निकल करके आती है। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि बैंकिंग मुद्रा का प्रणाली का जो है मतलब बैंकिंग प्रणाली काफ़ी विकसित हो गई।
बैंकिंग प्रणाली काफ़ी विकसित हुई। तो ये हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि बैंकिंग प्रणाली विकसित हुआ, इसको विकसित करना दोस्तों बहुत आवश्यक था। इससे जो है क्या हुआ कि बैंकिंग प्रणाली में उत्पादन जो है विकसित होगा बैंकिंग प्रणाली। उससे सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुआ, यानी कि बहुत अधिक वृद्धि हुआ यहाँ पे। किस चीज़ में दोस्तों बहुत अधिक वृद्धि हुआ? किस चीज़ में? उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में दोस्तों इतना अधिक वृद्धि क्यों हुआ? तो उत्पादन के क्षेत्र में इतना अधिक वृद्धि इसलिए हुआ दोस्तों कि जैसे देखिए मशीन जो है बीज बोने तक के लिए मशीन आने लगा। बीज अगर बोना है तो उसके लिए मशीन है। सिंचाई के लिए दोस्तों जैसे हैंडपम्प पे सारी चीज़ का जो है उपयोग किया जाने लगा। तो उससे दोस्तों पहले सिंचाई के लिए दोस्तों आप लोग खैर आप लोगों को शायद पता ना हो कि पहले जो है एक प्रकार का आता था, उसको कहा जाता था क्या, जैसे कुएं से पानी निकाल करके दोस्तों खेत में डाला जाता था, उसको शायद कुंडी या कुछ कहा जाता था। ऐसे कर करके पहले के लोग ऐसा करते थे। लेकिन दोस्तों सिंचाई के लिए फिर नहर बनवाने शुरू हो गए। उसके बाद जो है क्या बोलता है जैसे पाइप वगैरह के माध्यम से सिंचाई शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों बोरिंग वगैरह दोस्तों लोग मशीन के हिसाब से करना शुरू कर दिए। तो मोटर वगैरह सारी चीज़ जो है जो यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। उससे उत्पादन में जो है वृद्धि होना तो तय ही था दोस्तों। मशीन जैसे समय की बचत हुआ, बीज बोने के लिए मशीन हो गया। उसके बाद दोस्तों भंडारण के लिए अगर हम बात करें तो भंडारण के लिए भी काफ़ी सारे चीज़ आए। और दोस्तों अगर हम बात करें तो मशीन बीज बोए, उसके बाद उस फसल को काटने के लिए भी मशीन की जो है बनाई जा चुकी है, उस फसल को काटने के लिए भी। उसके बाद दोस्तों उसमें से अगर खरपतवार निकालना है, जैसे उसको जिसको हम लोग निकौनी कहते हैं, निकौनी ओटना उसको कहते हैं, वो उसमें से जैसे घास फूस वगैरह काफ़ी अलग चीज़ें फसल के अलावा जम जाती है, तो उसको हम लोग निकालने के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि उसके लिए भी मशीन का आविष्कार हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इतनी सारी मशीन उत्पादन हो जाए। उसके बाद दोस्तों भूसा, जैसे एक था ना बिलर नाम के, वो किए थे ना अनाज से भूसा निकालने के लिए एक मशीन का आविष्कार। तो इस तरह से उस सारे मशीन का जो प्रयोग जो है उत्पादन क्षेत्र में किया जाने लगा। इससे दोस्तों उत्पादन में जो है काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों। वीडियोज़ देखते हैं तो वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, ताकि और जो हम प्रेरित होकर के वीडियो बना सके, आप लोगों को अच्छी चीज़ें दोस्तों दे सके। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, तो फिर हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लगता है कोई मतलब वीडियो देखता ही नहीं है, ऐसा फील होता है। तो आप लोग शेयर वगैरह किया कीजिए वीडियो का, और लाइक वगैरह कमेंट भी साथ साथ दोस्तों कीजिए, ताकि हमको रेट मिले कि हाँ कोई तो देख रहा है, कैसा गलत ही सही आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो जैसा फील हो तो वैसा ही कमेंट में लिख करके भेज दीजिए, हम जानेंगे तो कम से कम कि क्या कमी है वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों उस प्रकार से जो है हमारे जो है औद्योगिक के कारण काफ़ी सारे जो है वृद्धि हुआ। दोस्तों यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो है मनुष्यों को जो है मनुष्यों से संपर्क टूट गया। सबसे बड़ी नकारात्मक कारण यहाँ पे यही है दोस्तों कि मनुष्य से संपर्क टूटना। दोस्तों मनुष्य जो थी सबसे पहले मनुष्य के साथ संपर्क में रहती थी। दोस्तों हुआ क्या कि सबसे पहले मनुष्य जो थी दोस्तों मनुष्य के संपर्क में रहती थी। जैसे वहाँ उसके अलावा क्या था, एक दूसरे से विचार प्रदान करने के लिए थे। उसके बाद दोस्तों एक सकारात्मक तरह में और देख दीजिए कि वहाँ पे विचार के वजह से एक देश से दूसरे देश में व्यापार का जो जब विकास हुआ तो उससे मनुष्य के विचार में भी आदान प्रदान हुए और काफ़ी सारे जो है परिवर्तन आए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव में मनुष्यों का मनुष्य से संपर्क टूट गया। यहाँ पे मनुष्य से मनुष्य का संपर्क टूट करके दोस्तों मनुष्य का जो है मुख्य रूप से मशीनों के साथ संपर्क हो गया। किसके साथ? मशीनों के साथ। अब वो एनी टाइम दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे गांव में हम लोग रहते हैं तो गांव में एक मनुष्य एक अपने गांव के मनुष्य को न जाने, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही दोस्तों हम शहर में जाते हैं तो एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से कोई भी संपर्क नहीं रखता है। ठीक है, उसे कोई भी नहीं इससे जान पहचान है, नहीं
जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति, अगर यही व्यक्ति दोस्तों गांव में रह रहा था तो अपने गांव के हर व्यक्ति से परिचित था। क्या था? हर व्यक्ति से परिचित था। लेकिन दोस्तों अगर यही व्यक्ति किसी शहर में जा कर के रह ले तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति से इसे कहे कि परिचय है तो वो उसे मतलब नहीं कह पाएगा और न ही इसे परिचय कर सकता है। चाहते हुए भी ये भी व्यक्ति चाहे कि इसे परिचय करें ये भी, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे शहरीकरण में हुआ क्या कि मशीनों पर दोस्तों लोगों का जो है हमेशा मशीनों पर ध्यान है कि ये काम मेरा इस आदमी से के बजाय इस मशीन से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे हुआ क्या, हमेशा उद्योग में ये भी व्यक्ति उद्योग में काम कर रहा है, ये भी व्यक्ति उद्योग में काम कर रहा है, दोनों अपने अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, दोनों मशीनीकरण हो गए हैं, मशीन पर निर्भर हैं, एक दूसरे के से संपर्क जो है बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आजकल देखिएगा जैसे अगर हम शहर में हैं तो एक ही ऑटो में बैठ करके एक ही, जैसे बहुत सारी भीड़ है ऑटो में, ट्रेन में, बसें में, बहुत सारे काफ़ी भीड़ है, लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति आपके पहचाने का नहीं है। काफ़ी सारे व्यक्ति, लेकिन आपके पास कोई प्रॉब्लम भी है तो उससे आप वो प्रॉब्लम किसी और को बताने में मतलब ऐसा नहीं फील करते कि हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा गांव में नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। गांव में जो है मनुष्यों का मनुष्य से संपर्क बहुत अच्छा होता है, तो इस कारण मनुष्यों का मनुष्य से संपर्क टूट करके मनुष्यों को जो है मशीन पर निर्भर होने का मतलब मशीनों से संपर्क जो है जुट गया था। तो इसका भी एक नकारात्मक कारण है दोस्तों। देखिए मशीन हर चीज़ तो कर सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता है। फीलिंग को समझने के लिए अपने लायक दोस्तों मनुष्यों की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे था कि मनुष्यों को जो है मनुष्यों से संपर्क तोड़ दिया मशीनीकरण आने की वजह से। दूसरा अगर हम नकारात्मक कारण देखें दोस्तों तो वहाँ पे बाल श्रम की जो है बढ़ोतरी हो गई। पहले दोस्तों बालकों से उतना अधिक काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन जैसे ही उद्योग की स्थापना हुई बाल श्रम में वृद्धि हो गई। होता क्या दोस्तों, कोई कोई मशीन ऐसी थी छोटे अंगुली के कारण वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाती थी, तो उस कारण बाल श्रम की जो है आवश्यकता अधिक पड़ गई दोस्तों। और बाल श्रम में ऐसा भी एक चीज़ हुआ कि बाल श्रम को अगर हम किसी बच्चे को मजदूर के रूप में रखते हैं तो उसे कम मतलब आमदनी देना पड़ेगा, कम उसे पूंजी देना पड़ेगा, इसको मजदूरी कम देते थे और वहाँ पे इससे काम करवा दिया जाता था। लेकिन पुरुषों को अगर हम काम पर रखते थे तो उसको वेतन जो है दोस्तों अधिक देना पड़ता था। इस कारण वहाँ पे क्या हुआ कि बाल श्रम की जो है बढ़ोतरी की गई। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बाल श्रम के शिकार में आकर के दोस्तों अपनी जो है पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं और बाल श्रम के चंगुल में पड़ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पे हुआ क्या कि कुटीर उद्योग की भी विनाश हो गई। जैसे कुटीर उद्योग सबसे पहले घर में ही पहले चरखे चलाते थे, तो लोग घर में ही अपने आप ही क्या करते थे कि जैसे वहाँ पे क्या करते थे कि घर में ही बहुत सारी चीज़ों को, जैसे घड़ा बनाना, जैसे और सूत काटना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे खुद ही कर लेते थे। मैंने कुटीर उद्योग का काम वो लोग खुद करते थे। उद्योग तो चलाते ही थे बहुत सारे लोग, लेकिन उसको कुटीर उद्योग कहते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही कुटीर उद्योग का जो है विनाश कर दिया गया, जैसे मशीनीकरण आया तो हाथ से काम करना, लोगों को हाथ से बनाया हुआ काम पर जो है लोगों को भरोसा उठने लगा, वो का ज़्यादा पसंद नहीं आने लगा लोगों को, वो बंद हो गया। तो एक कुटीर उद्योग का भी दोस्तों विनाश हुआ, उसके कारण जो है काफ़ी लोगों को जो है मतलब कुछ चीज़ें आई। उसके बाद दोस्तों शहरी मानव क्षेत्र में जो है गिरावट आया। जैसे शहरीकरण अगर दोस्तों हुआ तो वहाँ पे शहरी जीवन में गिरावट आई। शहरी जीवन में गिरावट कैसे आया दोस्तों, तो ये हम आप लोगों को समझाते हैं कि शहरी जीवन में गिरावट आई। ये गिरावट का मुख्य कारण क्या था? ये गिरावट का मुख्य कारण यह था दोस्तों कि शहरीकरण हुआ, जब शहरी जीवन में गिरावट आया, जैसे गाँव से लोग शहर में पलायन करना शुरू हो गए, विलेज से लोग टाउन में जाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि टाउन में उद्योग है, वहाँ पे काम करने जाना है, वहाँ पे जाना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि टाउन में जो पहले से रह रहे थे लोग, उसके लिए तो आवास वगैरह थे, वहाँ पे अपने घर वगैरह बना करके रखे थे, बिल्डिंग। लेकिन विलेज से जो गाँव में से जो दोस्तों टाउन में आ रहे थे जो लोग, वो क्या करे, उसके लिए तो वहाँ पे कोई घर बना करके रखा नहीं है। वो जाएगा तो उद्योग में काम करने के लिए जा सकता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि उद्योग है तो उद्योग में काम करने तो जा सकता है, लेकिन उद्योग में एनी टाइम रहना सहना खाना वगैरह तो नहीं ना मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बस उद्योग में काम करने के लिए इस टाउन में उसका बसना जो है विवश हो गया। विवश होकर के वो टाउन में बसना शुरू कर दिया। बचेगा तो छोटा मोटा सा घर वगैरह बना करके यहाँ पे वो लोग रहना शुरू कर दिए, ठीक है। तो छोटा सा घर, बस घास फूस का घर बना करके फूस वगैरह का रहना शुरू कर दिए। और जहाँ तहाँ दोस्तों रोड पे जो है जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ गई शहर में मजदूरों की। मजदूर रहेगा तो थोड़ी ना वहाँ पे बिल्डिंग बनाएगा सिर्फ एक व्यक्ति रहने के लिए, छोटा मोटा घर बना करके रहना शुरू हुआ, कोई किराए पर घर लेना शुरू हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने के कारण दोस्तों रोड पर वगैरह पर जैसे देखिएगा आज भी दोस्तों शहर में कितनी गंदगी है। देहात के अलावा, जैसे विलेज के अलावा टाउन में ज़्यादा अधिक गंदगी है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी अधिक है और वहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके वजह से जो है वहाँ पे कचरे वगैरह जमा किया जाए। रोड पे ही सारे कचरे मतलब फेंक करके छोड़ देते हैं। जो कचरा साफ करने वाला आता है अगर डेली आया तो उठा पाया, नहीं तो वो दोस्तों ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा गंदगी। आखिर लोग उसे गंदा कर रहे हैं तो लोग को ही में प्रभावित करेगा। तो इस कारण दोस्तों शहरी जीवन में भी वहाँ पे क्या आई, गिरावट आई, काफ़ी वहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट आई और वहाँ के लोगों जो काफ़ी बीमार पड़ने लगे, काफ़ी बीमारियाँ का वहाँ पे जो है फैलाव होना शुरू हो गया। तो ये सारे चीज़ वहाँ पे नेगेटिव भी थे। कुछ चीज़ औद्योगिकरण में देखिए दोस्तों, ऐसे ही देखिए किसी भी व्यक्ति में भी झांकिएगा तो जितना उसमें सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उतना दोस्तों जिसमें जितना उसमें पॉजिटिव है उतना उसमें नेगेटिव है ही नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिसमें पॉजिटिव है इसका मतलब उसमें नेगेटिव है। आप सिर्फ उसके मतलब आपको इसलिए वो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि आप उसके सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान दे रहे हैं। अगर उसको नेगेटिव झांके तो उसमें हज़ारों, जितना आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना उतना उसमें नेगेटिव चीज़ें भी है। लेकिन ये बात अलग है कि आप उस नेगेटिव चीज़ों को उसमें देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि औद्योगिक क्रांति हुआ तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आई, इसमें काफ़ी सारी नकारात्मक चीज़ें भी थी, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी थी। लेकिन फिर भी इस नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर करके जो है लोग अपने विकास के क्षेत्र में अपनी पॉजिटिव चीज़ों को झांकें और इसका विकास कर सकें। और अभी तक दोस्तों, अभी तक देखिए कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी सारे जो है औद्योगिक क्रांति अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी विकास के तौर पर है। जैसे देखिए हाल ही में 4G तक अभी तक मोबाइल आ गया था, उसके बाद हाल ही में 5G लॉन्च किया गया है। उसके माध्यम से ही तो लोग बोल रहे थे, जैसे बोला जा रहा था कभी भी मतलब हो भी सकता है ऐसा एंड्रॉयड सिस्टम से, जैसे यहाँ पे बैठे बैठे दोस्तों अपनी पूरे घर को जो है आप पे जो है एक ही जगह से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बिना व्यक्ति के कार चला पाना, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अभी तक औद्योगिक क्रांति का ही तो परिणाम है, जो अभी तक जो है वहाँ पे विस्तार इसका हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों और भी कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारे संस्कृति में भी परिवर्तन आई। वहाँ का रहन सहन, एक दूसरे से संपर्क के कारण काफ़ी सारे प्रभावित हुए। हमारी संस्कृति में रहन सहन, वहाँ की रीति रिवाज काफ़ी सारी प्रभावित की गई। उसके बाद दोस्तों नैतिक मूल्य में भी प्रभावित हुआ। नैतिक मूल्य में कैसे प्रभावित हो सकता है, तो नैतिक मूल्य दोस्तों इस प्रकार प्रभावित होगा कि जैसे लोग मजदूर के रूप में काम करने गए मशीन में, मतलब उद्योग में, और वहाँ से दोस्तों थके हारे आए। जैसे 12 घंटा 15 घंटा लोगों को काम करना पड़ता है, तो 12 घंटा 15 घंटा लोग उद्योग में काम करके नेसेसरी है कि वो थक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इस थकान को मिटाने के लिए लोगों ने क्या किया, नशा करना शुरू कर दिया। तो इस नशा करने के कारण दोस्तों क्या हुआ कि उसमें नैतिक मूल्य में तो प्रभावित होगा ही, प्रभाव पड़ेगा ही। अगर नशा लोग करेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अपराधी काफ़ी बढ़ गए, अपराधी की भी संख्या वहाँ पे कायम होने लगी, अपराधी जो है पैदा होने लगे इस नशे के कारण। कोई अपराध कर देते थे, कोई जो है जैसे काफ़ी चीज़ें कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे नशा के क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार का जो है विकास हो गया। तो ये भाई बहुत बड़ी नेगेटिव कारण यहाँ पे दिखती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नेगेटिव चीज़ें थी। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव भी इसमें हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें कर भी पा रहे हैं। जैसे देखिए ये औद्योगिक क्रांति का विकास नहीं होता तो हम आज इस माध्यम से आपको पढ़ा नहीं होते, क्योंकि नहीं मेरे पास मोबाइल होता, नहीं ये बोर्ड मारकर कुछ भी नहीं होता, तो इसके बाद हम कैसे आप लोगों को पढ़ा पाते। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आजकल देखिए कोरोना के क्षेत्र में हमारी जो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी की जाए। जैसे पढ़ाई के बाद अगर हम देख लें तो इतने दिनों से स्कूल कोचिंग सारे बंद थे, तो हम लोग कोचिंग से को ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे और बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेज पर ही निर्भर थे, अपनी पढ़ाई को जो है गति दे रहे थे। तो इस कारण इसका बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। उसके बाद दोस्तों बजट भी देखिए, पिछली बार का भी बजट जो है मतलब जो निर्मला सीतारमण पेश की थी वो बजट जो है ऑनलाइन ही ये सब सारी चीज़ किए गए थे। तो काफ़ी सारे इसके पॉजिटिव चीज़ें भी है और काफ़ी इसके नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आती है। तो इसका अब आप लोग इसे नेगेटिव चीज़ें मत देखा कीजिए, क्योंकि अब अगर एग्ज़ाम में पूछे तो इसका नेगेटिव जिक्र करना ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ें भी अगर हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ें ही इससे आपको पूछ दे कि इससे नेगेटिव चीज़ का है, तो वो सारे आपको लिखना है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को नकार करके पॉजिटिव पर ध्यान दिया और भी इसका विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हम लोगों का आज का क्लास औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम और सारे वीडियो बना सकें और आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो ला सकें। जी ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।